कहानी का शीर्षक है ईर्ष्या, क्रोध और अपमान। टोक्यो के निकट एक महान मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा दूं, तो मेरी ख्याति और भी ज्यादा फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंचा। कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते ही देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठे हो गए और अंत में मास्टर भी वहीं पहुंच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा, लगातार अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सके उतनी गालियां और अपशब्द मास्टर से कहे, पर मास्टर फिर भी चुपचाप रहे और शांति से वहां खड़े सुनते रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले, तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मास्टर उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा। वो लगातार मास्टर को गंदी गालियां और अपशब्द कहे जा रहा था और मास्टर के पूर्वजों तक को उसने भला बुरा कह डाला। पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो उसी शांति के साथ वहां खड़े रहे और अंततः योद्धा थक हार कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद वहां खड़े शिष्य मास्टर से नाराज हो गए। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? यही प्रश्न हर एक शिष्य के जबान पर था। उन लोगों ने यह भी कहा कि अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। शिष्यों ने एक स्वर में कहा। मास्टर अपने शिष्यों की गुरु भक्ति को देखकर गदगद हो गए और मुस्कुराए। फिर बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे ना लेना चाहो, तो फिर उस सामान का क्या होता है? जरा सोचकर बताओ मुझे। तो वो उसी के पास रह जाता है मास्टर, जो उसे लेकर आया था। किसी शिष्य ने ये उत्तर दिया। यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर शिष्य का उत्तर सुनकर बोले, जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है तो वे उसी के पास रह जाते हैं जो उन्हें लेकर आया था। तो इस कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यदि हम ना चाहें तो हमें कोई भी अपमानित नहीं कर सकता, हमें कोई भी लड़ाई के लिए उकसा नहीं सकता। और यदि कोई हमें गालियां, भद्दी गालियां, अपशब्द भी कहता है, तो अगर हम उसे ना लेना चाहें तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। फिर से एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।